सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बैड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मुझे आप सभी क्लास 7 के व्यूअर से कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। और मैंने क्लास 7 की ऑलरेडी 2 वीडियो भी बना रखी है और ये क्लास 7 की 3rd वीडियो है। इन केस मेरे को आने वाली 1 और 2 वीडियो में से कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं क्लास 7 की सीरीज़ को क्लोज़ कर दूँगा। Wait a minute. और अगर एक भी क्लास 7 की वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है तो अपनी 7th क्लास की गाड़ी सेम स्पीड से आगे चलती रहेगी। और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मैं क्लास 8 की मैथ सीरीज स्टार्ट करूँगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडेज टाइटल क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बड़ा है और अगर मैं करवाने लग गया तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो मेरी डिजिटल बुक से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फिर से। A plane is flying at the height of 5000 meter means 5 kilometers above the sea level। एक प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर्स के दायरे पे, ऊपर है सी लेवल से। अगर सी लेवल से नापेंगे तो वो 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक जगह पर, इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग। मतलब कि सबमरीन फ्लोटिंग किसे कहते हैं कि सबमरीन फ्लोटिंग वो होती है कि एक टाइम पे एक पॉइंट पे आके उसकी ऑल्टीट्यूड बढ़ना कम हो जाएगा। मतलब कि वो एक ही जगह पे फ्लोट करता रहेगा, एक ही जगह पे तैरता रहेगा, एक तरह से आप कह सकते हो। एक पॉइंट पे आके वो एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर पे, 1200 मीटर पे एक सबमरीन फ्लोट कर रही है। वो उसके दायरे से 1200 मीटर के ऊपर है, बिलो द सी लेवल। वॉट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। हमें वर्टिकल डिस्टेंस मतलब सीधा डिस्टेंस बताना है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज देखो। एक प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर्स के दायरे पे और उसी के ठीक पानी के ठीक नीचे, पानी के सी लेवल से नीचे, जो पानी का सी लेवल है उससे नीचे नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सबमरीन नेगेटिव में जा रही है 1200 मीटर के दायरे पे। 1200 मीटर नीचे है सबमरीन एक और 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन है। तो हम जब इन दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे, 5000 माइनस 1200, तो हम जो आंसर निकलेगा वो इसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा। ओके स्टूडेंट, चलो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन करते हैं। हमें हाइट ऑफ प्लेन बता रखी है और डेप्थ ऑफ सबमरीन बता रखी है। डेप्थ क्या होती है, नीचे जितना नीचे रहेंगे वो डेप्थ काउंट होती है, और हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो पहले हाइट ऑफ प्लेन लिखते हैं। हाइट ऑफ प्लेन, हाइट ऑफ प्लेन कितनी है 5000 मीटर्स। और डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है, डेप्थ ऑफ सबमरीन, डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है -1200 मीटर्स। ओके, 1200 मीटर्स उसकी डेप्थ है। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस किन का बताना है, प्लेन और सबमरीन के बीच में, प्लेन एंड सबमरीन। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन क्या होगा। अब देखो हमें माइनस करना है तो 5000 मीटर्स, मीटर्स नहीं लिखेंगे अभी, और ब्रैकेट में 1200 मीटर्स। 5000 मीटर माइनस माइनस प्लस 1200, ओके, विच गोज फॉर 62,000 मीटर्स। तो जो हमारा डेप्थ और हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन प्लेन्स का है वो है 6200 मीटर्स। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें एडिशन होएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन का साइन दे रखा है, ठीक है, नेगेटिव साइन दे रखा है। तो हमें इसे पॉजिटिव,
पॉजिटिव बनाना था, तो इस चक्कर में हमने माइनस बाहर लगाया। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अब फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट्स। मोहन ने डिपॉजिट किए 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। 2000 रुपये उसने अपने बैंक में डाले एंड विड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट इन इट द नेक्स्ट डे। तो उसने 1642 रुपीज़ अगले दिन निकाल दिए। पहले उसने 2000 रुपये डिपॉजिट किए और 1642 अगले दिन निकाल दिए। If withdrawal of amount from this account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? तो अब हमें डिपॉजिटेड अमाउंट बताना है और बैलेंस बताना है मोहन के अकाउंट में आफ्टर विड्रॉल। जब अगर इन्होंने कहा है कि जब अगर हम विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर्स बताएंगे, तो अब बताना है मोहन का कितना बैलेंस बचा है उसके अकाउंट में। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे सेम। तो इसमें भी हम 2000 माइनस 1642 करेंगे, तो अब बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपने समझ लिया। हमें हमें अमाउंट बता रखा है, हमें उसे पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ और कितना विड्रॉ हुआ उसको मायने रखते हुए बैलेंस बताना है हमें। ठीक है, तो पहले हम अपनी स्टार्टिंग लाइन लिखते हैं। सिंस, पहले बताना है अमाउंट कितना था। सिंस द अमाउंट विड्रॉ हुआ था ना हमारा अमाउंट, इसलिए हम विड्रॉ लिख रहे हैं। इज रिप्रेजेंटेड, हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है हमारा विड्रॉड अमाउंट, रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर था, इसलिए इंटीजर। ठीक है, द अमाउंट डिपॉजिट, the amount deposited will be, अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ वो कितना होगा, will be represented by a पॉजिटिव इंटीजर में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, will be represented by a पॉजिटिव इंटीजर। राइटिंग को गाइस थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़। ठीक है, एक्चुअल में मेरी राइटिंग ऐसी नहीं है, बट किसी रीज़न से भी ऐसी हो रही है। अब आगे करते हैं। अब हम अमाउंट डिपॉजिटेड और अमाउंट विड्रॉ देखेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड कितना था हमारा, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना था, ₹2000, करेक्ट। और अमाउंट विड्रॉ कितना था, बताओ जल्दी। विड्रॉ कितना हुआ, वेरी गुड, माइनस में ₹1642। ठीक है, अब बैलेंस कितना बचा है मोहन के अकाउंट में, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट देखते हैं। अब बैलेंस इन मोहन के बैलेंस में कितना अमाउंट बचा है अब। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। यस, मनी डिपॉजिटेड। अब देखेंगे मनी कितनी डिपॉजिटेड हुई है। मनी डिपॉजिटेड, ठीक है, मनी डिपॉजिटेड। अब ये भी देखेंगे मनी विड्रॉ भी कितना हुआ है, प्लस मनी विड्रॉ। ठीक है, अब आप सभी बच्चे ये सोच रहे होगे, देखो पहले मैं बता देता हूँ। 2000 प्लस ब्रैकेट 1642 ब्रैकेट क्लोज। अब आप हमेशा ये सोच रहे होगे कि हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं जब भी हम कोई
ओके मोहन, अब आप सोचोगे ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं। सो ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं, जब भी हम कोई नेगेटिव इंटीजर की कोई स्टेटमेंट या कोई भी नंबर लिखते हैं तो हमें जो ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जो भी नेगेटिव टर्म होती है, जो बाहर टर्म होती है उसको डिफाइन करें जब हम सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2000 हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए था, इसलिए अभी हमने प्लस लगाया, और हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे माइनस लगाया था क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। अब हम यहाँ पे इसलिए इसने हमने पॉजिटिव लगाया ताकि हमें नेगेटिव इंटीजर मिले। अब प्लस माइनस माइनस 1642, क्या आ गया आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस 358, वेरी गुड। सो हमारा जो अकाउंट में बैलेंस बचा है मोहन के अकाउंट में वो है 358। सो अब हम अपनी फेवरेट लाइन लिखते हैं, सबको पता होगा जो मेरे पहले से व्यू करते हैं वीडियोस, हम लिखते हैं हमेशा देयरफॉर बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉ कितना बचा, ₹358। सो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब करो। जो और मेरी ये वीडियो जो आगे कंटिन्यू पता है किन लोगों को होगी, जो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, फटाफट करो तभी आगे चलूँगा मैं। सो अब स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे जाते हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव कम्ड अगेन ऑन आवर डिजिटल बुक। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। रीटा गई 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि पॉइंट ए है, टू पॉइंट बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस था 20 किलोमीटर जो रीटा ने कवर किया। फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। फ्रॉम एक बी पॉइंट, अब जब ए से बी पे पहुंच गई, अब बी से ही वो वेस्ट की तरफ में गई 30 किलोमीटर अलॉन्ग द सेम रोड, वही सेम रोड से। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर जो ईस्ट था मतलब 20 किलोमीटर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, ठीक है, then if the distance toward represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west, by which integer will you represent। अब देखो बेसिकली क्या है, एक रीटा थी, वो 20 किलोमीटर पॉइंट ए से बी पे गई ईस्ट डायरेक्शन पे, और वही सेम डायरेक्शन से अब बी से ए पे आई। अब डिस्टेंस 10 किलोमीटर बढ़ गया, 20 से 30 किलोमीटर हो गया, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर आपने 6 देख लिया, अब हमें उसमें डिस्टेंस को बताना है। ठीक है, अब हम डिस्टेंस वाला करते हैं। पहले हम देखते हैं, हम अपनी स्टार्टिंग लाइन लिखते हैं, सिंस द डिस्टेंस ट्रैवल। पहले हमें डिस्टेंस ट्रैवल बताना है, सिंस द डिस्टेंस। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सिंस द डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ में कितना ट्रैवल किया, ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। इन्होंने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है पॉजिटिव इंटीजर से हमें करना है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और अब हम देखते हैं द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, the distance traveled by distance traveled towards, अब वेस्ट में कितना गए, पहले ईस्ट में गए थे, अब वेस्ट में जा रहे हैं। अब हम इसे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे,
will be represented by a negative integer. ठीक है, अब हम क्वेश्चन मेन पार्ट करते हैं इसका। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कौन सी साइड? ईस्ट डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन कितना था? 20 किलोमीटर्स। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट डायरेक्शन कितना था? -30 किलोमीटर। सो अब हम सेम पैटर्न फॉर्म करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्रॉम ए कितना था? फ्रॉम ए से कितना है? 20 से कितना चले? +30। अब फिर मैंने ये क्यों लगाया? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही सीन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि हमें नेगेटिव इंटीजर चाहिए। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा हमारा 20 - 30 विच इज़ -10। ठीक है, -10 किलोमीटर्स हम अपोजिट चले हैं। ठीक है, सो हम अपनी एंडिंग लाइन लिखते हैं। देयरफॉर the total distance traveled by Rita from point A by a negative integer। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया कि मेरी वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये वीडियो का पार्ट ए है और आज मैं 2 वीडियो डालूँगा, जिसमें से एक पार्ट ए की होगी, एक पार्ट बी की होगी। बी पार्ट में हम 7 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन तक करेंगे, 3 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 3 इसमें कर लिए, 3 उसमें कर लेंगे, ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में और थोड़ा गैप भी मिल जाए और मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आज ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ और हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। और स्टूडेंट्स, मेन बात ध्यान रखना, अगर मेरे को आने वाली कुछ वीडियो से सपोर्ट नहीं मिला, आप लोगों का प्यार सही से मिला नहीं, तो मैं क्लास 7 की सीरीज़ यहीं स्टॉप कर दूँगा और क्लास 8 की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा। So till then, goodbye and don't forget to subscribe the channel and my online pages. Links will be in description. We will be right back in our next video with a new fresh content. Till then, goodbye and don't forget to subscribe.